जैसे कि आप लोग जानते हैं कि महादेव कैसे आपको प्राप्त होंगे। बहुत पूजा पाठ करके, चंदन का लेप लगा के, या ये संसार में अपने लोगों को छोड़ के पर्वत पे जाके बस जाओ, या आप अघोरी साधु बन जाओ, या सुबह शाम तीनों टाइम, हर टाइम जब भी आपको टाइम मिले तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करें, तो क्या आपको प्रभु मिल जाएंगे। ये बहुत अच्छी एक कथा है। कथा के माध्यम से आपको समझाता हूं। सावन का महीना होता है, चारों तरफ हरियाली होती है, और सावन के महीने में भोलेनाथ का मेला लगता है, और चारों तरफ बम बोल के नारे सुनाई देते हैं। बहुत प्राचीन मंदिर था। सारे भक्त बोल बम बोल बम बोल बम गंगा जी से जल भर के मंदिर में जल अभिषेक करने आ रहे थे। उसी समय आकाश से बिजली गिरी और एक सोने की परात मिली। सोने की परात आप समझते हैं ना। आकाशवाणी हुई कि जो भोले का परम भक्त होगा उससे ये मिल जाएगी, अन्यथा ये वापस चली जाएगी। पुजारी के मन में मन लड्डू फूटने लगे। कहने लगे कि दिन रात हम महाराज जी की सेवा करते हैं, भोलेनाथ की सेवा करते हैं, ये थाली हमें ही मिलेगी। गांव के राजा, नागरिक सब यही सोच के उत्साह, एक मेला लग गया वहां पे। सबसे पहले पुजारी आए और सबसे आगे खड़े हो गए थाली के आगे। जैसे ही सोने की थाली को छुआ, पीतल की थाली हो गई। बेचारे बड़े परेशान हुए, थाली रख के पीछे हटे। उसके बाद कुछ गांव वाले आए, एक एक करके सबने ये किया। अब ये खबर पूरे राज्य में फैल गई। बड़ी दूर दूर से राज्य के लोग आने लगे। एक एक करके सबने यही कार्य किया। थाली को जैसे ही छुआ वो पीतल की बन जाती। राजा आए, मंत्री आए, सबने प्रयास किया। यह एक प्रकार का स्वयंवर के समान मेला लगता गया, लेकिन किसी को वो थाली स्वर्ण रूप में नहीं मिली। सारे लोग परेशान थे। उसी परेशानी के बीच में एक किसान आया, मेहनती किसान। दिन रात मेहनत करता था, कभी मंदिर जाता था, नहीं जाता था। सावन का सोमवार था, थका हारा बेचारा आया, एक लोटा जल चढ़ाया शिवलिंग पे, निकलने लगा। कुछ लोग कहने लगे, हे भक्त, तुम भी प्रयास कर लो। तो वो कहने लगा, किसान कहने लगा कि भाइयों, मेरा गरीब का क्यों मजाक उड़ा रहे हो। मैं कोई भक्त हूं, पंडित हूं। जब मेरी मन की होती है तो मैं मंदिर आ जाता हूं। मैं खेती में व्यस्त रहता हूं, मैं काम में व्यस्त रहता हूं, तो मुझे कहां से मिलेगी। बेचारा बड़ा उदास हुआ। तब तक तीसरे सेठ ने कहा, एक बार तो करके देख लो।
थाली हाथ में लेके तो देख लो। अब वो किसान अपने मन में सोचने लगा, जब इतने लोग आग्रह कर रहे हैं तो उठा लेने में क्या हर्ज है। किसान ने जैसे ही हाथ में थाली रखी, स्वर्ण की भांति चमकने लगी। सब लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे कि आप कारण बताइए, हम इतने विद्वान, सुबह शाम पूजा पाठ यज्ञ सब कुछ करते हैं और आपसे प्रभु कैसे प्रसन्न हो गए। किसान ने कहा, मैं अपने काम को ही भगवान मानता हूं, निरंतर उसकी सेवा करता हूं, जो उसमें से निकलता है उसका दशवंत भगवान को देता हूं और गरीबों की सेवा करता हूं। अभी रास्ते में मैं आया तो मेरी पत्नी ने मुझे 4 रोटियां दी। रास्ते में कुत्ता मिला, भूखा था, मैंने उसको दान दे दी। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मुझे रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो जो त्याग करते हैं उन्हें भगवान मिलते हैं। आज की कथा से हमें क्या सीख मिली, आप लोग जानते हैं? हमें इस कथा से यह सीख मिली कि काम ही पूजा है। जिस भी काम में आप काम कर रहे हैं, काम कीजिए, निरंतर काम कीजिए। जब भी आपको समय मिले मंदिर जाइए, गरीबों की सेवा कीजिए और नित्य नियम घर में जोत जलाइए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, प्रभु आपको प्राप्त होंगे।